IUCN क्लोरीन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने लगे हैं। इसे मिरेकल मिनरल सप्लीमेंट या चमत्कारिक खनिज पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। एक जमाने में लोग मलेरिया, डायबिटीज, अस्थमा, ऑटिज्म और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के तौर पर भी इसका प्रचार करते रहे हैं। हालांकि किसी भी स्वास्थ्य संगठन ने क्लोरीन डाइऑक्साइड को एक दवा के तौर पर कभी मान्यता नहीं दी है। और अब जब सारी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है, इस केमिकल को एक बार फिर से लोग कोविड-19 की काट के तौर पर पेश करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और क्लोरीन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल का तरीका बता रहे हैं। लेकिन इस केमिकल से जुड़े खतरों की एक लंबी सूची है और कई संगठनों ने इसके इस्तेमाल को लेकर सख्त चेतावनी भी जारी की है। आखिरी चेतावनी अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA विभाग की तरफ से आई है। USFDA ने 8 अप्रैल को जारी की गई चेतावनी में कहा, क्लोरीन डाइऑक्साइड के प्रभाव या सुरक्षा के बारे में कोई वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इससे मरीज के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पहुंचता है। इसे डिस्टिल वाटर, जब पानी को उबालकर भाप में और उसे वापस ठंडा कर पानी में बदल दिया जाता है, में सोडियम क्लोराइड मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल साफ सफाई के काम में किया जाता है। नाम से ये ब्लीच या क्लोरीन के करीब लगता है। कंप्यूटेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड में केमिस्ट्री के प्रोफेसर मिगेल एंजल सिएरा रॉड्रिग्स कहते हैं, ये एक ऐसा कीटाणुनाशक है जिसका इस्तेमाल उद्योगों में किया जाता है। इसे कभी खाने या पीने में इस्तेमाल नहीं लाना चाहिए। USFDA ने भी कहा है कि क्लोरीन डाइऑक्साइड पीने से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं और यहाँ तक कि इसमें जान जाने का खतरा भी है। प्रोफेसर मिगेल ने बताया, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस पर क्लोरीन डाइऑक्साइड का कोई असर नहीं होता। क्लोरीन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल के बाद मरीजों की सेहत पर गंभीर दुष्परिणाम सामने आए हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग को मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस केमिकल से शरीर की श्वसन प्रणाली, लिवर जैसे अंग काम करना बंद कर देते हैं। कुछ मामलों में तो दिल की धड़कनें इस हद तक असामान्य हो गईं कि मरीज की जान जाने तक की नौबत आ गई। इसके अलावा लाल रक्त कोशिकाओं को नुकसान, उल्टी और डायरिया का गंभीर प्रकोप भी देखा गया है। USFDA का कहना है कि क्लोरीन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल के बाद अगर मेडिकल हेल्प लेने में देर होती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। मुश्किल तो तब और बढ़ जाती है जब फेसबुक और यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस की भरमार दिखती है जिनमें लोग क्लोरीन डाइऑक्साइड के औषधीय गुणों का बखान कर रहे हैं। इन वीडियो में लोगों को ये दावा करते देखा जा सकता है कि क्लोरीन डाइऑक्साइड में वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करने की क्षमता है। कोरोना वायरस से फैली महामारी के दौर में अब लोग इसे कोविड-19 के खिलाफ चमत्कारिक इलाज के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में इक्वाडोर के ग्वायाक्विल शहर की एक महिला जो अस्थमा की मरीज भी है, उन्होंने क्लोरीन डाइऑक्साइड को लेकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, मैंने सचमुच कोई टेस्ट नहीं कराया था। मैं शॉपिंग के लिए बाहर गई थी, मैं सुपरमार्केट गई थी, मैं लोगों के संपर्क में भी आई थी। कुछ समय के बाद मुझे रुक रुक कर बुखार आने लगा। मैं बेहद थका हुआ महसूस करती थी। सब कुछ असहज सा लगता था। आंखों के पीछे और सिर में दर्द रहने लगा था। हफ्ते भर बाद न तो मैं किसी चीज का स्वाद महसूस कर पा रही थी और न ही उसकी गंध। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में ऐसे ही लक्षण देखे जा रहे थे। मैंने हफ्तों अपना पूरा ख्याल रखा, लेकिन क्लोरीन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल के बाद ही मैंने सेहत में सुधार महसूस किया। मैंने पहले भी क्लोरीन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही खराब था। अगली सुबह मेरे गले की तकलीफ और बुखार दोनों गायब हो गए और मैं बहुत ही अच्छा महसूस करने लगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में ये देखा गया है कि इस विषाणु से शुरुआत में श्वसन अंग में इन्फेक्शन होता है, फिर बुखार और सूखी खांसी और हफ्ते भर बाद सांस लेने की तकलीफ और इसके बाद निमोनिया की गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। जिन संक्रमित लोगों में ये लक्षण दिखाई देते हैं, उनमें से बहुत से मरीजों को बीमारी रोकने के लिए फौरन डॉक्टरी मदद लेनी होती है। अगर हालात बिगड़ जाएं, तो मरीज को इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU में भर्ती कराना पड़ता है, जहाँ उसे मेडिकल वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है और उसकी जिंदगी बचाने के लिए काफी जरूरी हो जाता है। अमेरिका में कोविड-19 के इलाज के नाम पर क्लोरीन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने को लेकर जेनेसिस सेकंड चर्च ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग नाम के एक संगठन को USFDA ने चेतावनी भी दी थी।